आइए हम आज की आराधना चालू करेंगे और इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें ऑनलाइन के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सक रहे हैं। भले हम एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी प्रभु ने हमें ये संधि दी है, इस माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सक रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम शुरुआती प्रार्थना करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति महिमा करती हूँ। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। आज का ये सप्ताह का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया, ये आपकी दया और कृपा है। प्यारे प्रभु, इस सुबह के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने दीजिए। प्यारे प्रभु, इस समय जब हम आपके गीतों के द्वारा, जब हम आपकी स्तुति महिमा करेंगे परमेश्वर पिता, अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु सारी बातें आपकी ओर से होने दीजिए। प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने दीजिए। फिर से धन्यवाद देती हूँ इस माध्यम के लिए प्रभु, इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु आप ग्रहण कर लीजिए। प्यारे प्रभु, शुरू से लेके अंत तक आप हमारे बीच में रहिए। धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति महिमा करते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। इस समय हम पहला गीत गाएंगे। की
इस समय हम दूसरा गीत गाएंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हम सारे मिलके परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। और आइए हम गीत गाएंगे। Bye.
आइए इस समय हम पहला पाठ पढ़ेंगे। ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம். கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான். லோத்தும் அவனோடே கூட போனார். ஆபிரகாம் ஆரானை விட்டு புறப்பட்ட போது 75 வயதுள்ளவனாயிருந்தான். ஆபிரகாம் தன் மனைவியாகிய சாராவும் தன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும் தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத் எல்லாவற்றையும் ஆரானிலே சபதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் கானான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் கானான் தேசத்தில் சேர்ந்தார்கள். ஆபிரகாம் அந்த தேசத்தில் சுற்றி திரிந்து சீகேம் என்னும் இடத்துக்கு சமீபமான மோரே என்னும் சமபூமியிட்டு வந்தான். அக்காலத்திலே கானானியர் அத்தேசத்தில் இருந்தார்கள். கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி, உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார். அப்பொழுது அவன் தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை कटिनान। आइए हम यही वचन हिंदी में पढ़ते हुए सुनेंगे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महिमा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारून देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारून में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोर का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। जब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरा वंश को दूंगा, और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। आइए हम निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पद संख्या 4 से लेकर के 11 तक। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण
मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए इस समय रिस्पॉन्स रीडिंग की ओर जाएंगे। आज का उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। आज का पाठ चुना गया है भजन संहिता, इसका 119वां अध्याय वचन 65 से लेके 72 तक। भजन संहिता इसका 119वां अध्याय वचन 65 से लेके 72 तक। पहला वचन मैं पढ़ूंगी और दूसरा वचन आप सभी बारी बारी से। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भले विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है, और मुझे अपनी विधियां सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उसका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आखिरी वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम सब कहेंगे आमीन। इस समय हम सुसमाचार की ओर पढ़ेंगे। आए हम आज का सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे, जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय वचन 44 से लेके 52 तक। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्सेस 44 टू 51, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्वर्ग का राज्य केक में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किस मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग में राज्य का चेला बनना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर का गौरव। आइए इस समय हम संदेश में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने आज फिर एक बार ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचनों को लेकर आ पाऊँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, जो आज का ये सत्य का दिन हम सब के लिए प्रभु ने आशीषित किया है। धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, जो ये अवसर मुझे उन्होंने दिया और प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हो सका। प्रियो, इन दिनों में जबकि हम कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों में कैद है या बंद है, या हम अपने घरों में सुरक्षित है, परंतु हम
चर्च में, चर्च की संगति से, सहभागिता से हम फिलहाल दूर है, परंतु इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक हम पहुंच सके, हर परिवार हम साथ में रह सके। और इसीलिए इस ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की गई है ताकि हर व्यक्ति, हर अपना प्रिय जन इस परमेश्वर की महिमा में, इस स्तुति और आराधना में, उसकी भक्ति में शामिल हो पाए। परमेश्वर की ये दया है कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें रोज़ बरोज़ आशीषित करता है। आइए हम आज की इस भक्ति को, इस संदेश को हम शुरू करें। जैसा कि हमने आज दोनों जो पहले पाठ पढ़े, उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर 7 तक की पहला, फिलिपियो 3:7 से आगे ये दूसरा था, और प्रभु का जो सुसमाचार है मत्ती 13 और 44 से लेकर 52 तक के। इन वचनों में एक ही बात हमें नज़र आती है और वो है बलिदान। अगर इसका निचोड़ निकाला जाए, आज का जो थीम था वो है नो सैक्रिफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। जो परमेश्वर को खोजते हैं उनके लिए कोई भी बलिदान या त्याग इतना अच्छा नहीं है। मनुष्य त्याग करता है, बलिदान करता है, परंतु इस बलिदान को परमेश्वर के नज़र में बहुत अच्छा नहीं समझा जा सकता। उसके कुछ कारण हैं, आज हम उसी पर मनन करेंगे। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, भजन संहिता इसका 119 और वचन 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हज़ारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था, परमेश्वर के दिए हुए वचन, परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाएं जो आज हमारे पास है, हर एक के पास है। और ये जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का जो ये वचन है, ये हमारे लिए हर एक वस्तु से, चाहे वो हमारे रुपए हो, हमारी धन दौलत हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारा रुतबा हो, अधिकार हो, जो कुछ आज हमारे पास है, इन सारी बातों से उत्तम है। और परमेश्वर की व्यवस्था हम इन सारी बातों से खरीद नहीं सकते। और इसीलिए दाऊद कहता है हज़ारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है परमेश्वर की व्यवस्था, उत्तम है। इस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कुछ बलिदान, कुछ त्याग। और परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने अपना स्वर्ग को त्याग कर इस पृथ्वी पर वो एक मनुष्य की तरह, आप जैसे और मुझ जैसे मनुष्य की तरह वो आए, जिए, हर एक कष्ट उन्होंने सहन किए जो मनुष्य को होते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा बलिदान था, क्योंकि स्वर्ग को छोड़कर इस पापमय पृथ्वी पर आना ये बलिदान है, स्वर्ग का त्याग है। और प्रभु के पास अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें भी इन्हीं कुछ बातों को करना बहुत ज़रूरी है। मत्ती इसका 13वां अध्याय, मत्ती 13:44 में एक वचन दिया हुआ है। और यहाँ पर इस अध्याय में परमेश्वर ने कुछ दृष्टांत दिए हैं, और उन दृष्टांतों को देकर प्रभु ने हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। अगर हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ बलिदानों की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। परमेश्वर का राज्य, धन जो एक खेत में छिपा के रखा हुआ है, उस खेत के समान है जहाँ बहुत सारा धन पड़ा है लेकिन किसी को नहीं मालूम, और जिसको पता चलता है वो उस खेत को खरीदने की कोशिश करता है। वचन 45 में और एक दिया हुआ है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। व्यापारी लोगों का काम क्या होता है? व्यापार करना। किस चीज़ का? जो भी सामान आज हमारे घरों में है, हमारे पास है, जिस वस्तुओं की हमें ज़रूरत पड़ती है वो व्यापारी हमें प्रोवाइड कराते हैं।
और उनका काम होता है कि यहाँ जाना वहाँ जाना, ये खरीदना वो खरीदना, और उसे फिर अपना लाभ निकालते हुए फिर से बेचना। और स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और वो खोज रहा था अच्छे मोती, बहुमूल्य मोती। और जब उसे मिल जाता है तो वो क्या करता है, अपना सब कुछ बेचकर उसे मोल ले लेता है। जैसा हमने पहले देखा वचन 44 में, स्वर्ग का राज उस खेत के समान है जिस खेत में बहुत सारा धन छिपा कर रखा हुआ है। अगर किसी खेत में कोई धन छिपा के रखा है तो उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वो खेत हमारा नहीं है। अगर उस खेत को हमें प्राप्त करना है तो हमें उस खेत को खरीदना होगा। हम चोरी छुपे बगैर उस खेत के मालिक की परमिशन लिए उस खेत में कुछ भी नहीं कर सकते, और धन निकलना तो दूर की बात है। अगर वो धन की हमें ज़रूरत है तो जो हमें मालूम है कि यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह इस किसान ने किया, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया था, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया। हो सकता है कि उसके पास घर हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, गहने हो, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत लगाई जा सकती है, और वो सारी बातों को उसने बेचकर उस खेत को खरीद लिया। उसी तरह उस व्यापारी ने भी अपना सब कुछ बेच दिया और उस बहुमूल्य मोती को उसने खरीद लिया। इन दोनों वचनों में हम कुछ एक जैसी बातों को पाते हैं। पहला है स्वर्ग का राज किस तरह का है। पहला है धन जो खेत में छिपा है, और दूसरा ये है कि वो बहुमूल्य मोती जैसा है, और इसे प्राप्त करने के लिए वे दोनों अपना सब कुछ बेच डालते हैं। प्रभु हमसे यही चाहता है, आज हमें प्रभु यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ आज हमारे पास है, अगर हमें स्वर्ग का राज प्राप्त करना है, अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हम भी इन सारी बातों को जो आज हमारे पास है, जो पुरानी हो चुकी है, जो आज हमारे किसी काम की नहीं है, संसार में जब हम जी रहे हैं उन सारी बातों की ज़रूरत हमें पड़ती है, परंतु अगर वो हम पर हावी हो जाती है तो हम स्वर्ग के राज्य से दूर हो जाते हैं। और प्रभु यही चाहते हैं कि हम अपना सब कुछ बेचकर उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त कर ले, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हम अपना निश्चित कर ले। हमें क्या करना होगा जिससे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए? हमें अपना पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, जो परमेश्वर के विरुद्ध जीने का जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा चाल चलन है, इन सारी बातों को हमें त्यागना होगा। इन सारी बातों को हमारे जीवन में से हमें कट करके फेंक देना होगा। और प्रभु अपने वचन के द्वारा इन सारी बातों को करने में हमें सहायता भी करते हैं। जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर से हम विनती करते हैं, परमेश्वर से हम इन सारी बातों को दूर करने के लिए परमेश्वर की ओर हम आवाज़ उठाते हैं, तो उस समय प्रभु हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमें इन सारी बातों से दूर होने के लिए सहायता करता है। वो अपना पवित्र आत्मा हमारे साथ रखता है ताकि वो हमें मार्गदर्शन करे और हम उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लगे रहे। स्वर्गीय राज्य का जो एक तरीका है या उसे प्राप्त करने का जो और एक मार्ग है, वो हमें दिया गया है वचन 47 से आगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला जाता है। मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में काफ़ी अंदर तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं, अपना जाल बिछाते हैं, और जाल उनका छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और उस जाल को जब वो बिछाते हैं, डालते हैं, तो उसमें बहुत सी मछलियाँ
इकट्ठा हो जाती है या उस जाल में फंस जाती है। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। और वो जो जाल डालने वाला मछुआरा होता है वो क्या करता है, हर प्रकार की मछली, छोटी बड़ी अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ हम जानते हैं, मार्केट में उसे हम पाते हैं। और हर प्रकार की मछलियों को वो इकट्ठा करके उस जाल में लेकर वो बाहर आता है। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। अब यहाँ पर सिलेक्शन है, चुनाव है कि परमेश्वर के राज्य में जब लोगों को बुलाया गया है, बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए बहुत है, परंतु चुने हुए बहुत कम है। और परमेश्वर का ये वचन जो स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है, स्वर्ग का राज्य किस तरह का है और हम वहाँ पे किस तरह जा सकते हैं, जब हमें ये बता रहा है तो यहाँ पर परमेश्वर छटनी कर रहा है, कटिंग कर रहा है, वो चुन रहा है। मछुए क्या करते हैं, जो अच्छी मछलियाँ होती है, जिनके अच्छे दाम मिल सकते हैं, जो खाने में टेस्टी होती है, उन सारी मछलियों को वो अच्छे बर्तनों में इकट्ठा करते हैं। और जो निकम्मी मछलियाँ हैं, जो किसी काम की नहीं, जिन्हें फेंकने के अलावा और कुछ दूसरा काम नहीं, ऐसे मछलियों को वो उठा के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि उन्हें फिर से समुद्र में छोड़ देते, नहीं, परंतु उसे फेंक देते हैं ताकि वो नाश हो जाए, मर जाए। अगर हम मलाकी 3 अध्याय और वचन 18 में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम परमेश्वर के भेद को जानते हैं। वो लिखा है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्टों का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर विश्वासी और अविश्वासी इन दोनों में भेद करता है। जैसा हमने देखा कि जो अच्छी मछलियाँ होती है, मछुए उसे अच्छे बर्तनों में रखते हैं। विश्वासी परमेश्वर के चुने हुए लोग अच्छे जगह पर अर्थात स्वर्ग में उठाए लिए जाएंगे, वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, प्रभु उन्हें अपने घर में बुलाएगा। परंतु जो निकम्मी मछलियाँ हैं, जिसे हम अविश्वासी लोग कहते हैं, उन्हें फेंक दिया जाएगा, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, वे नाश के लिए नरक में झोंक दिए जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा कि जो अविश्वासी है, ये जो शब्द है अविश्वासी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह से आने नहीं दिया। 10%, 20%, 30%, 80%, 90% तक के परमेश्वर में है, लेकिन 10% आज भी वे संसारी दुनिया में जी रहे हैं। जी तो हम सभी संसार में रहे, परंतु विश्वास के साथ या अविश्वास के साथ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमें ये समझने की कोशिश करना है कि हम कौन से कैटेगरी में हैं। क्या हम अच्छे बर्तनों में जाने के योग्य है या निकम्मी मछलियों की तरह फेंक देने के योग्य है। हमें अपने आप को जांचना है। हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, वही सब बातों को हमें अपने जीवन से निकाल बाहर करना है। और जब इस तरह का हम अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, प्रभु हमें धीरे धीरे अंश अंश करके बदलाता जाएगा और हम परमेश्वर के लिए अच्छे बर्तनों में जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। और प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है कि हम उस बहुमूल्य मोती को खोजें, उस खेत को हम मोल लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दें। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, और पूरे चर्च के सामने जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम ये घोषित करते हैं कि मैं आज से यीशु मसीह को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं अपना पुराना जीवन छोड़कर नए जीवन को, यीशु मसीह के दिए हुए जीवन को स्वीकार करता हूँ।
वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, हम बड़े आनंदित होते हैं। परंतु जैसे जैसे दिन हमारे बीतते जाते हैं, हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी बातें फिर से हमें अपने पास बुलाती है। अगर हम उन बातों को नहीं छोड़ते तो हम अविश्वासी की कैटेगरी में गिने जाएंगे। हम प्रभु भोज लेते हैं, अपने घुटनों पर आकर उस वेदी के सामने हम बड़े दीनता और नम्रता के साथ बैठते हैं, बड़े आदर के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु भोज को लेते हैं। और बाहर निकलते ही फिर से अपना हाथ हमारे जेबों में जाता है और पॉकेट में से फिर वही खर्रे की या गुटके की पूड़ी निकलती है, और फिर जिस मुंह से हमने प्रभु के उस पवित्र भोज को स्वीकार किया, हम उसे फिर से गंदा कर देते हैं। आने से पहले, प्रभु भोज लेने से भी पहले वही करते हैं, मुंह धोकर आते हैं और बाद में जाके ही फिर से मुंह खराब कर लेते हैं। ये जो पुराना स्वभाव है, इसे हमें त्यागना होगा। पुरानी आदतों को हमें त्यागना होगा, पुरानी बुरी चीज़ों को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा। और जब तक कि इन सारी बातों को हम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाएंगे, परमेश्वर के लिए योग्य हम नहीं बन पाएंगे। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम उन अच्छी मछलियों की तरह चुने जाए और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने वाले हो पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे साथ क्या होगा? हमने पढ़ा कि निकम्मी फेंक दी, उन मछुआरों ने उन निकम्मी खराब मछलियों को फेंक दिया। आखिरी समय में जब संसार का अंत होगा, जब प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट आएंगे और उस समय वो सबका न्याय करने को आएंगे, और उस समय क्या होगा? वचन 49 में दिया हुआ है, 49 में, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। जैसा हमने मलाकी 3:18 में पढ़ा कि प्रभु विश्वासी और अविश्वासी में भेद करता है, और अंत के समय में भी जब स्वर्गदूत उतर आएंगे, वो क्या करेंगे? धर्मियों को दुष्ट लोगों से अलग करेंगे। अच्छी मछलियाँ अलग और निकम्मी अलग। और उस समय जो निकम्मे हैं, जो अविश्वासी है, उन्हें क्या दंड दिया जाएगा? वचन 50, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। ये उनकी सज़ा है। पाप की सज़ा मृत्यु है। पाप मृत्यु को कमाता है, अविश्वास मृत्यु को कमाता है। और अंतिम दिनों में, अंत के क्षणों में, न्याय के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में बुलाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, परंतु जो अविश्वासी है उन्हें आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर तड़पते रहे, रोते रहे, दांत पिसते रहे। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य इसका 20 और 15 में इन्हीं बातों को दिया है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं है, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं, उन्हें उस धधकते हुए भट्टे में, आग की झील में डाला जाएगा। मलाकी इसका 4 अध्याय और वचन 1 में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और ये वचन पूरा होगा प्रियो। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के इन वचनों को पूरा किया जाएगा। और हम इन सारी बातों को देखेंगे, और इस अंतिम क्षणों से बचने के लिए प्रभु चाहता है कि हम स्वर्गीय राज को खोजें,
हम बड़े अच्छे कार्य करते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है अच्छा ही करना, किसी की मदद करना, और हम उसी से खुद का समाधान कर लेते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कार्य कर लिया है। हम चर्च में काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, बेंचेस साफ़ करते हैं, बाहर का कूड़ा कचरा साफ़ करते हैं। हमें लगता है कि मैंने चर्च परिसर, परमेश्वर का जहाँ उपस्थिति होती है या परमेश्वर की जहाँ भक्ति की जाती है, उस भवन का मैंने कार्य किया है। लेकिन ये सिर्फ हम अपने समाधान के लिए इन सारी बातों को करते हैं। इन सारी बातों को करने से हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ज़रूरी है कि परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर की इन वचनों को पढ़े। परमेश्वर वो बलिदान चाहता है जिसे आज हमें देने की ज़रूरत है। और वो कौन सा बलिदान है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं? उससे पहले हम जो आज पहला पाठ पढ़ा है, जो जॉन आंटी ने पढ़ा हुआ है, वो है जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 7। और इसमें हम अब्राहम का जीवन देखते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने उसे बुलाया, अब्राहम 75 साल का था, 75 इयर्स का वो अपने एज तक अपने पिता के साथ रहा, अपने परिवार के साथ रहा, अपने देश में रहा। उसके पिता जो करते थे वही काम वो करता था। वो परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, परंतु जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ, ये जो सब कुछ शब्द है, ये हमारे जीवन में महत्व रखता है। उसने अपने पिता का घर, अपना देश, अपने सारी बातों को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीषें दी। विश्वास का पिता का वो आज कहलाता है। उसी तरह हमने दूसरे पाठ में देखा, जो फिलिपियो 3:7 से लेकर आगे तक के हमने पढ़ा, और ये आज हमारे जीवन में इसी बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलिपियो 3 और 7 में हम पौलुस का जीवन देखते हैं। पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना तो पौलुस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो एक बड़ा अधिकारी था, यहूदी संस्कारी व्यक्ति था, हर एक बातों का जान पहचान रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास ज्ञान था, अधिकार था, और उसी अधिकार का इस्तेमाल वो मसीह लोगों को छेड़ने, उन्हें तकलीफ़ देने, उन्हें मारने में किया करता था। लेकिन जब वो चुना गया तो उसने इन सारी अपनी लाभ की बातों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे वो आया। वो कहता है वचन 8 और इसमें ये कहता है वचन 7 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें उसके लाभ की थी, जिससे उसे लाभ प्राप्त होता था, उन सारी बातों को उसने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए। वचन 8 में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को वो हानि समझता है। और आगे कहता है कि वो इन सारी संसारी बातों को कूड़ा कचरा समझता है। जो बातें उसके लाभ की थी, जो उसके फ़ायदे की थी, जिससे उसका अच्छा रुतबा बना रहता, अधिकार बना रहता, वो सब पर राज कर सकता था। उसके पास गुलाम थे, सेवक थे, इन सारी बातों को वो कूड़ा कचरा समझता है। हमारी भी उत्तम बातें, हमारे भी अच्छे कार्य कूड़ा कचरे जैसे ही हमें समझने की आज ज़रूरत है। हमें पौलुस से ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में ये जो कूड़ा कचरा हमने बना के रखा है या जमा करके रखा है, इसे हम बाहर फेंकें, इसका हम त्याग करें। मत्ती इसका 16वां अध्याय, मत्ती 16 और वचन 24, इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें अपने आप का इनकार करना है और परमेश्वर के पीछे हो लेना है। अपना क्रूस उठाकर हम यीशु मसीह के पीछे आज हमें चलने की ज़रूरत है। जब हम अपना पुराना स्वभाव उस क्रूस पर कीलों के साथ ठोक देंगे, जब अपनी पुरानी आदतें, गुटखा खाना, दारू पीना, व्यभिचार करना, बुरी बातों को सोचना, देखना, और भी ऐसे अनगिनत है। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि हमारे जीवन में क्या क्या
बातें हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से दूर ले जा सकती है, उन सारी बातों को क्रूस पर आज हमें ठोकने की ज़रूरत है, क्रूस पर उसे डाल देने की ज़रूरत है और अपने आप का इनकार करते हुए यीशु मसीह के पीछे आज हमें चलना है। और जब हम यीशु मसीह को इस तरह खोजेंगे, स्वर्ग के राज्य को जब इस तरह हम खोजेंगे, हम उद्धार को प्राप्त करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हो पाएंगे। आखिरी एक वचन, और यहाँ पर वचन वापस हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में आते हैं। मत्ती इसका 13:51 में कहा है, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उनसे कहा हाँ। वचन 52, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं आज भी वो हमें देना चाहता है। पुरानी वस्तुएं, पुरानी बातें जो आज हमारे पास इस बाइबल के रूप में हमें दी गई है, पुरानी बातें वो है जो परमेश्वर ने मूसा और भविष्य वक्ताओं के द्वारा दी गई थी, उन्हें हमें प्राप्त करना है। नई बातें वो है जो यीशु मसीह का शिक्षण है, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए, जो आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं को, उन वचनों को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। पुरानी बातें और नई बातें, उन दोनों को प्रभु ने हमें आज दिया है। और अच्छा भंडारी इन दोनों बातों को, पुरानी और नई दोनों बातों को हमें देता है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें, परमेश्वर को खोजें और स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने वाले हो पाए। जैसा हमने शुरुआत में जो वचन पढ़ा था, भजन 119 और 72, यहाँ पर यही बात है। जो व्यवस्था दी गई है, पुरानी और नई, इन दोनों को हम अपने जीवन में ले, और इन सारी बातों को जब हम लेते हैं तो हमारे रुपए, पैसे, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, घर, जो कुछ आज हमारे पास है, सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। हम उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन वही हमें इन सारी अच्छी और परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के आशीषों से, स्वर्गीय राज्य से दूर भी ले जा सकती है। इन सारी बातों को प्रभु ने दिया है ताकि हम इसका इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा करें। परंतु परमेश्वर की व्यवस्था मेरे लिए हज़ारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर की ये व्यवस्था, परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए रुपयों, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, दुनिया भर की सारी बहुमूल्य वस्तुओं से भी उत्तम है। और इसे हम प्राप्त करें, इसे हम खोजें, तो ही हम स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से यही विनती करें कि स्वर्ग का राज हम प्राप्त करें। सामर्थी जीवित प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे सहायता की ताकि आपके बहुमूल्य वचनों को प्रभु जी, जो हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं, उन्हें प्रचार करने के लिए आपने सहायता की। हर एक शब्द को आपने दिया। हम प्रभु और विशेष में आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जिन लोगों ने भी सुना, जिन कानों ने प्रभु इन वचनों को सुना है, आप उन्हें आशीषित करें और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी वे भी प्रयत्न करते रहे, आपके वचन के अनुसार चले। त्याग और बलिदान जिस तरह प्रभु आपने हमारे लिए दिया है, हम भी प्रभु उसी तरह त्याग करें, बलिदान करें। सारी पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को जो आपसे हमें दूर ले जाते हैं, उन्हें हम प्रभु जी त्यागे और आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हम हो पाए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि हम अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चले, खुद का इनकार करें, और यही सच्चा बलिदान है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने आज की इस सभा को आशीषित किया है। हम सबको आशीषित करने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए इस समय हम विश्वास वचन पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया,
और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। इस समय हम सूचना की ओर जाएंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। सूचनाओं का समय है। पहली सूचना, हमारा ऑनलाइन सर्विसेज हर संडे 9 बजे सुबह शुरू होती है। आने वाले संडे को भी 9 बजे शार्प शुरू होगा। आप सब प्लीज़ समय निकालें और इस ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हो और आशीष को पाए। दूसरी सूचना ऑफरिंग के बारे में है और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है। इसीलिए हम उदारता से परमेश्वर के लिए भेंट को निकालें और हमारे चर्च के ट्रेजरर या सेक्रेटरी या पास्टर साहब को आप दे सकते हैं। तीसरी सूचना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। ये समय बहुत ही गंभीर है, तो हम प्रार्थना में एक दूसरे के लिए याद रखें। अगर हो सके तो उपवास प्रार्थनाएं भी शुरू करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। धन्यवाद। इस समय हम मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे। हम मध्यस्थ की प्रार्थना में हम याद करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश के मंत्रियों के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए और विशेष करके जो भाई बहन कोरोना से ग्रस्त है उन सभी के लिए हम प्रार्थना में याद करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही एकता, समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटियन और हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवक के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करे, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य की नित्य आनंद से में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु,
हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मंडली एक साथ बोले, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। इस समय हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। हर सांझ और हर मधुर सवेरे आती ये बात मन में मेरे, मैं जीवित हूँ तो केवल कारण प्रभु की करुणा साथ है मेरे। हर सांझ और हर मधुर सवेरे कितने मुझसे भले से जग में धनी और ज्ञानी जगत में, कितने मुझसे भले से जग में धनी और ज्ञानी जगत में, कितनी भाग्यवान हूँ मैं, प्रभु का प्रेम है मुझे घेरे। हर सांझ और हर मधुर सवेरे आती ये बात मन में मेरे, मैं जीवित हूँ तो केवल कारण प्रभु की करुणा साथ है मेरे। कितने चले गए जगत को छोड़ के, सदा के लिए मुख मोड़ के, कितने चले गए जगत को छोड़ के, सदा के लिए मुख मोड़ के, लेकिन इस मिट्टी के दीप से निकलते हैं किसी अंगारे। हर सांझ और हर मधुर सवेरे आती ये बात मन में मेरे, मैं जीवित हूँ तो केवल कारण प्रभु की करुणा साथ है मेरे। हर सांझ और हर मधुर सवेरे। आइए इस समय हमने जो अपने दान जो घरों में हमने इकट्ठे किए हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करूया। सर्वप्रथम प्रभूला धन्यवाद देऊ की त्याने आम्हाला ह्या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा निरोगी आणि सुरक्षित ठेवलं, आमची प्रत्येक गोष्टीने काळजी घेतली त्याबद्दल धन्यवाद देऊ, आणि त्याने आम्हाला ह्या ऑनलाईन सर्व्हिसद्वारे एकत्रित केलं, त्याची स्तुती आणि महिमा करण्यासाठी आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा, तू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी ईश्वर आहेस पिता परमेश्वरा, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव पिता परमेश्वरा, तू जाणतोस देवबापा आम्ही सगळेजण एकत्र मिळू शकत नाही देवबापा, तरी तू आम्हाला ह्या ऑनलाईन सर्व्हिसद्वारे तुझी गीते तुझी वचने ऐकण्याची संधी दिलीस त्याबद्दल मी धन्यवाद देते देवबापा, धन्यवाद देते देवबापा। त्याचप्रमाणे देवबापा आम्ही जी पण तुझी वचने ऐकली देवबापा आणि देवबापा गीते गायली देवबापा, त्यावर तो आपला आशीर्वाद पाठवलेला आहेस देवबापा, आणि त्यानुसार आम्ही आपल्या जीवनात चालावे असे तू होऊ दे पिता परमेश्वरा। आजचा शब्दात तू आम्हाला आशीर्वादित केलास त्याबद्दल मी धन्यवाद देते देवबापा। त्याचप्रमाणे देवबापा जे आजारी आहेत देवबापा त्यांच्यावर तू सुद्धा आपली कृपा दृष्टी कर पिता परमेश्वरा, आणि त्यांना सुद्धा तू तुझी ऑनलाईन सर्व्हिस बघण्याची आणि आशीर्वाद प्राप्त करण्याची संधी मिळू दे पिता परमेश्वरा। त्याचप्रमाणे देवबापा आम्ही ह्या दानावर आशीर्वाद मागतो देवबापा, ह्या दानावर तो आपला आशीर्वाद पाठव देवबापा। ज्या हाताने ह्या दान दिलेले आहे देवबापा, त्या दानाचा उपयोग तू आपल्या राज्याच्या वाढीसाठी करून घे पिता परमेश्वरा, आणि हो दे पिता परमेश्वरा त्यासाठी तुझी स्तुती आणि महिमा हो दे पिता परमेश्वरा। पुन्हा एकदा मागते देवबापा आमच्यासोबत तू होतास आणि आम्हाला पुन्हा तुझी स्तुती आणि आराधना करण्याची संधी दिलीस त्याबद्दल मी धन्यवाद देते देवबापा। माझी प्रार्थना ऐकलीस त्याबद्दल धन्यवाद देते देवबापा,
आणि त्याचप्रमाणे देवपा हो दे पिता परमेश्वरा पुढचा शब्दात सुद्धा आम्ही तुझी स्तुती आणि आराधना करण्यास घालावा असे तो हो दे पिता परमेश्वरा. ही सुंदरशी लहान प्रार्थना तुझ्याच गोड आणि प्रिय नावाने मागते देवपा. आमीन. और इस समय हम संडे स्कूल के बच्चों का एक्टिविटीज़ देखेंगे. दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन. इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और निष्पक्षता पाए. कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले. कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है. बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज. नीति वचन 1-6. आइए इस समय हम सभी मिलके प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे. हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया. हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है. आमीन. आइए इस समय हमारे पासबान हमें आशीष वचन देंगे. और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे. आमीन. आइए हम आखिरी गीत गाएंगे. यह सभा यही समाप्त होती है. सबको जय मसीह की.